हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 से प्रैक्टिस करेंगे। हमारा होल सिलेबस हो चुका है, तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th हम प्रैक्टिस करेंगे। उस क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी का। बुक आप देखो, क्वेश्चन बैंक से आप ले सकते हो, और वैसे भी आपके एनसीईआरटी से भी आप कर सकते हो। HCF of 480 and 685 is expressed in the form of 480x minus 475. Find the value of x. एक हम क्वेश्चन लेते हैं। 480 and 685 का HCF जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है 480x माइनस में 475 के फॉर्म में। 475 के फॉर्म में HCF ऑफ 480 एंड 685 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 480x माइनस 475। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू होगी ये हमें पता करना है। यहाँ पर कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो। HCF 480 एंड 685 का एक्सप्रेस किया जाता है 480x माइनस में 475 के फॉर्म में। तो आप पता करो कि x की क्या वैल्यू है। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 480 और 685 में कौन सी नंबर बड़ी है। 685 बड़ी है। 480 और 685 में कौन सी नंबर बड़ी है। 480 और 685 में नितिन आवाज आ रही है। 600। तो यहाँ 480 और 685 में कौन सी नंबर बड़ी है। 685। तो हम 480 से डिवाइड करते हैं 685 को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वैसे रिमूव हो गया है सिलेबस से, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो रिमूव हुआ है। तो 480 1 टाइम्स ले जाओगे 480 आएगा। अब यहाँ माइनस करो, 5 में से 0 माइनस करो 5, 8 में से 8 माइनस करो 0, 6 में से 4 माइनस करो 2। तो यहाँ 205 आया। 205 को 480 से डिवाइड करोगे, 205 से डिवाइड करोगे 480 को, तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 410। माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा। 70 से डिवाइड करोगे 205 को, 70 को डिवाइड करोगे 205 को, तो यहाँ कितना आएगा, कितना टाइम जाएगा 70 3 जा 7 21 ज्यादा हो जाएगा 72 जा, तो 140 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5 और 10 में से 6 माइनस करोगे, 10 में से 4 तो 6 आ जाएगा 65। 65 से डिवाइड करोगे 70 को, 65 1 जा 65 आ गया। 5 आ गया। 5 से डिवाइड करोगे 65 को, तो 5 13 जा, ठीक 65 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर 5 क्या हो गया, HCF हो गया। जो लास्ट में नंबर कैंसिल कर देती है वो HCF हो जाती है। तो 5 इनका HCF हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि HCF आप, ये पूछा गया है कि HCF ऑफ 480 एंड 685 इज इक्वल टू, ये नंबर है HCF 480। तो हम लिखेंगे यहाँ 480x माइनस में 475 इज इक्वल टू, कितना आया HCF 5 आ गया। यहाँ क्या आया दोनों नंबर्स का HCF 5 आ गया। तो 480x इज इक्वल टू 5 प्लस में 475, 480x इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो 480 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 480 अपान में 480 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गई 1। यही हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आया बेटा। यस सर। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि 480 और 685 का HCF जो है
वो 480x माइनस 475 है। तो आप पता करो x की वैल्यू क्या है। तो हमने 480 और 685 में हम सबसे बड़ी नंबर देखते हैं 685 है। 480 को हम डिवाइड करते हैं 685, तो कैसे लिखेंगे इसको? आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपने लिखा है कि 685 इज इक्वल टू 480 कितना टाइम गया 1 प्लस में रिमाइंडर कितना आया 205। अंकल हट गया तो क्यों कर रहे हैं? 205 निकले हट गया तो क्यों कर रहे हैं? अब ये समझ में आया नहीं आया? अब इसके बाद में यहाँ 205 से हम इसको डिवाइड करेंगे 480 को, तो ये आ जाएगा 205 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ले गए और रिमाइंडर कितना आया 70। फिर 205 को हम डिवाइड करेंगे किससे 70 से, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ले गए और रिमाइंडर कितना आया 65। समझ में आया? फिर हम 70 को डिवाइड करेंगे 65 से, तो 65 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 65 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में और रिमाइंडर कितना आया 5 आ गया। अब हम यहाँ पर 65 को डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 13 और रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ जो नंबर लास्ट में काट देती है वही HCF हो जाती है। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से x की वैल्यू निकालना था। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सो दैट द नंबर्स 143 एंड 187 आर नॉट को प्राइम। अब को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? को प्राइम। एक नंबर में क्वेश्चन आया है कि शो करो, शो दैट 1 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन कि शो दैट 143 187 ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसी नंबर जिनका HCF 1 हो तो उनको हम को प्राइम कहते हैं। और दोनों प्राइम ऐसी प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 हो, जैसे यहाँ 3 और 5, तो 3 और 5 का HCF क्या आएगा 1। 5 और 11 इनका HCF कितना आएगा 1। समझ में आया? 11 और 17 इनका HCF क्या आएगा, क्योंकि 11 को हम क्या लिखेंगे 11 इंटू 1, 11 इंटू 1 और 17 को लिखेंगे 17 इंटू 1। तो इनका HCF क्या आएगा 1 के अलावा कोई HCF ना हो, तो इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। समझ में आया बेटा? यस सर। अब 143 so that the numbers 143 and 187 are co-prime numbers। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका NCERT का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो so that 143, तो 143 का हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 143 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 143। हम इसको 11 से काट सकते हैं तो 11 इंटू 13 आएगा। 187 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, एलसीएम लेंगे 143 को हम 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13 से काटेंगे, 13 1 जा। समझ में आया? ऐसे 187 का एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर्स 187 का करेंगे तो 187 का 11 इंटू 11 से इसको भी हम काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 7 जा, फिर 17 से काटेंगे 17 1 जा। तो 143 का प्राइम फैक्टर्स क्या आया 11 इंटू 13 और इसका 187 का 11 इंटू 17। अब दोनों का HCF क्या है? HCF मतलब तो दोनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है दोनों में? 13 है इसमें नहीं 17। दोनों में क्या कॉमन है? 11 कॉमन है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। 143 को हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स 11 इंटू 13 और 187 को 11 इंटू 17 लिखेंगे। फिर दोनों में क्या कॉमन है 11, तो 11 इनका HCF हो गया। अब को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? जिसमें 1 के अलावा कोई HCF ना हो, जैसे 3 और 5 हो गया तो 3 इंटू 1 और 5 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 1, तो दोनों का HCF कितना आया 1। तो 1 के अलावा कोई HCF ना हो तो उनको को प्राइम कहते हैं। और यहाँ HCF क्या आ गया है 11, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है।
समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर ये 6 था। ऐसे क्वेश्चन नंबर ये 4 नंबर्स के क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिस में। Find HCF of 378, 180 and 420 by prime factorization method is HCF into LCM of 3 numbers equal to the product of 3 numbers। ये प्रूफ करना है। Find the HCF of 378, 180। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको HCF पता करना है। Find the HCF of 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। फाइंड द HCF ऑफ 378, 180, 420। इन तीनों का HCF पता करो। हाँ, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इज HCF ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। अब HCF इनका निकालो। तो HCF 378 का हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 375 का 378 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। 2 से काटो, 2 1 जा 2, यहाँ 1 17 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। फिर 17 से कैंसिल करोगे, 17 1 जा 17। किससे कटेगा ये? 3 से कटेगा, 17 से नहीं। 3 से काटो तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। फिर 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 1 जा। फिर 3 से कैंसिल करो, 3 7 जा। तो 378 का प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 7। अंकल लास्ट में भी तो चल जाएगा। हाँ, तो 7 से काटो, लास्ट में लिख दिया ना, 7 1 जा 7, यहाँ लिख दिया मैंने। समझ में आया? तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। ये आ गया फैक्टर्स 378 का। ऐसे 180 का प्राइम फैक्टर्स करो। 180 का 2 से कैंसिल करो, 2 9 जा 90 हो गया। 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 2 5 जा। 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3 5 जा। फिर 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा। फिर 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा। तो यहाँ पर 180 का प्राइम फैक्टर्स देखो क्या आता है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे आप 420 का प्राइम फैक्टर्स करो। 420 का 2 से काटो, 2 2 जा 2 1 जा 10। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2 5 जा, एक 0 बढ़ाओगे 5 जा। फिर 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा 5 1 जा। फिर 3 से कैंसिल करो, 3 7 जा। फिर 7 1 जा। तो यहाँ इसका आ गया 420 का प्राइम फैक्टर्स निकाला आपने। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। पहले आप छोटी नंबर लिख लो, फिर बड़ी नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आया बेटा? अंकल पहले 2 के बाद 2 5 है, 5 तो 2 के बाद आप 2 2 फिर 3 लिखो, फिर 5 फिर 7 क्रम से लिखो। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अब HCF देखो इनका क्या आता है। HCF मतलब जो तीनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन है? 2 2 2। तो एक 2 आ गया इनटू में। और क्या कॉमन है? देखो 2 और 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 3 देखो, एक 3 एक 3 हाँ। एक 3, तो 3 कॉमन हो गया। कॉमन है। इनटू में दूसरा 3 देखो, ये 3 हाँ। ये 3 इसमें है 3 नहीं है, नहीं है। इसमें और आ जाओ, 3 नहीं है। फिर 5 आ जाओ, इसमें और इसमें 5 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 आ जाओ, नहीं 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7। नहीं है। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। 2 3 है कॉमन। 2 इंटू 3 हाँ। 2 3 जा 6 6। समझ में आया? तो HCF क्या आ गया? 6 आ गया। ये समझ में आया? यस सर। अब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों बराबर होते हैं। तो 2 HCF आपको क्या पता करना था? फाइंड HCF ऑफ 378, 180
and 420 by prime factorization method is HCF into LCM of three numbers equal to the product of the three numbers। तो HCF और LCM को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो LCM, ये तो HCF हो गया। LCM बताओ क्या आएगा। LCM जो कॉमन है उसको 1 टाइम्स लिखो, 2 इंटू 3, एक बार लिखना है, बाकी कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है। 2 2 बार है, इसको भी एक बार लिखो। और क्या है 3 भी लिखो, इंटू में 3, इंटू में हर्ष समझ है बेटा। हाँ अंकल। देखो अगला क्वेश्चन। If two positive integers x and y are expressible in terms of primes as x is equal to, देखो दो प्राइम नंबर से, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है x और y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स एज x इज इक्वल टू, एक x नंबर से जो p स्क्वायर इंटू में q स्क्वायर है, दूसरी y नंबर से ये आपका p क्यूब इंटू q है। What can you say about their LCM and HCF? इनका हमें LCM पता करना है और इनका हमें HCF पता करना है। दोनों चीजें हमें पता करना है। दो नंबर्स हैं x और y, और x जो है p स्क्वायर q स्क्वायर है और y जो है वो p क्यूब q है। तो इनका LCM क्या होगा और इनका HCF क्या होगा। देखो ध्यान दो इधर, तुम भी देखो HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। ठीक, ये आपका बोर्ड में आया भी है। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो p स्क्वायर मतलब p कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 2 टाइम्स, p की पावर 2 है, इंटू में q स्क्वायर, q कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 2 टाइम्स, q इंटू q। और यहाँ पर y क्या है, p क्यूब और q है, तो p क्यूब p कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 3 टाइम्स, p इंटू p और इंटू में q। समझ में आया। p स्क्वायर मतलब p कितने टाइम्स लिखा जाएगा, p की पावर 2 है तो 2 बार लिखो, p इंटू p। q कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इंटू में q इंटू q। 4 पर लिखेंगे। 4 कहाँ लिखोगे, q कितने बार है, डबल p दे रखा है ना, तो p 2 बार है तो p 2 बार लिखो, q 2 बार है q 2 बार लिखो। ऐसे p 3 बार है तो p इंटू p 3 बार लिखो और इंटू में q लिखो। समझ में आया। यस सर। नितिन समझ में आया बेटा। यस सर आ रहा। अब यहाँ बताओ इनका HCF क्या आएगा। HCF किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF को हो, या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब स्टार्टिंग से आपको इसीलिए पहला चैप्टर से करा रहा हूँ, पूरा ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, P, तो P हो गया, इंटू में फिर P कॉमन है दोनों में, ये भी P हो गया, इंटू में Q, देखो Q कितनी बार है, एक बार है ना, तो एक ही Q आएगा, तो इंटू में Q आ जाएगा। समझ में आया। ये P नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ P कम पड़ गया, ये Q नहीं लिया जाएगा क्योंकि एक Q यहाँ कम पड़ गया। समझ में आया। तो P एक बार, इंटू में P 2 बार और इंटू में Q। समझ में आया, 2 बार आएगा Q। यहाँ क्यों कितनी बार है, 2 बार, यहाँ क्यों कितनी बार है, 1 बार, तो कितनी बार लिया जाएगा, एक बार। समझ में आया, कम टाइम से लिया जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आया, p को p से मल्टीप्लाई करो तो p स्क्वायर q, p स्क्वायर q। ये HCF हो गया। अब LCM बताओ क्या है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। LCM क्या आएगा, जो कॉमन है उसको 1 बार लिखो, तो p मल्टीप्लाई p इंटू q। अब कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, तो ये भी q लिखो और इंटू में ये भी p लिखो। समझ में आया। अब यहाँ पर p कितनी बार है, 3 बार, और q कितनी बार है, दो बार, q इंटू q। तो HCF क्या आती है, बड़ी नंबर, LCM क्या आती है, बड़ी नंबर आती है। p स्क्वायर और p क्यूब में क्या आएगा, p क्यूब आएगा, q और q स्क्वायर में क्या आएगा, q स्क्वायर आएगा। समझ में आया। LCM बड़ी नंबर आएगी और HCF क्या आएगा, छोटी नंबर आएगी। p स्क्वायर और p क्यूब में क्या आएगा, p डबल p ना,
HCF क्या आएगा, पी स्क्वायर और पी क्यूब में HCF छोटी नंबर आती है पी स्क्वायर, Q और Q की पावर 2, Q और Q की पावर 2 में क्या आएगा, Q आएगा, Q की पावर 1 आएगा। समझ में आया? तो HCF क्या आती है, छोटी नंबर ली जाती है, और LCM क्या ली जाती है, बड़ी नंबर। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया नितिन? यस सर। ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन 2 नंबर का, बोर्ड में। क्लियर? कोई डाउट? ओके सर। नो सर। तो हमें पता करना है यस एलसीएम। अब यहाँ ये भी पूछा गया है कि आप बताओ इज एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल है। तो एलसीएम क्या है, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, और एचसीएफ क्या है, पी स्क्वायर क्यू। तो यहाँ देखो पी क्यूब क्यू स्क्वायर में पी स्क्वायर क्यू है, इंक्लूड है ना। पी की पावर 3 में पी की पावर 2 तो होगी ही होगी, और क्यू की पावर 2 में क्यू की पावर 1 होगी। तो ये पूछा गया है कि क्या एलसीएम एचसीएफ को कंटेन कर रहा है, या क्या एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल है। तो आप लिख दोगे यस है मल्टीपल, यस एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। समझ में आया? यस सर। ठीक। तो ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन और इसमें 2 नंबर्स में आया हुआ है कि आप पता करो √5 इज इरेशनल नंबर्स, √3 इज इरेशनल नंबर्स। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में कि आप √3, √5, √7 ये इरेशनल नंबर्स हैं, इसको आप फाइंड आउट करो। कैसे प्रूव करोगे कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक। तो यहाँ आपको इसको इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर मान के चलोगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। देखो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करो √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होती है, ऐसी नंबर, रेशनल नंबर को डिफाइन किया गया है। रेशनल नंबर क्या होती है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, और जिसमें p और q में 1 के अलावा कोई एचसीएफ नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई एचसीएफ ना हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और जो रेशनल नंबर नहीं होती हैं उनको हम इरेशनल नंबर कह देते हैं। तो इरेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, हम रेशनल नंबर को हमने डिफाइन किया है कि ऐसी नंबर जो p बाई क्यू, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, और p और q का HCF 1 हो, 1 के अलावा कोई HCF ना हो, और q मतलब डेनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी नंबर का डेनोमिनेटर 0 हो गया तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाती है। जैसे आप लिखते हो 3/0, तो 3/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। 4/0 यहाँ लिख दिया 4/0, तो क्या आ जाएगी, नंबर नॉट डिफाइन। लेकिन अगर 0/4 है तो 0/4 की वैल्यू 0। समझ में आया? हाँ, क्योंकि 4 से हम 0 को डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे, 0 कैंसिल हो गया। और जब हम 0 से 3 को डिवाइड करेंगे तब कभी कैंसिल नहीं होगा। मान लो 2 टाइम ले गए तो 0 × 2 0, फिर 3 बच गया। मान लो 4 टाइम ले गए तो 0 × 4 0, फिर 3 बच गया। मान लो 9 टाइम ले गए, 0 × 9 0, फिर 3 बच गया। तो कभी कैंसिल नहीं होगा। तो जिसका डेनोमिनेटर 0 हो जाए तो नंबर नॉट डिफाइन होती है। और डेनोमिनेटर अगर किसी का 0 है, तो कोई नंबर है, न्यूमरेटर 0 है, तो नंबर 0 हो जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, p और q में 1 के अलावा कोई HCF नहीं होनी चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं।
जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होती है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया बेटा? यस सर। ये समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। तो रेशनल नंबर द नंबर which can be written in the form of p by q in which p HCF of p and q is equal to 1, HCF of p and q is equal to 1 and q does not equal to 0 are called rational number। इरेशनल नंबर क्या है? जो नंबर रेशनल नहीं है वो सब क्या है? इरेशनल है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसी नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखी जाए, जिसमें p और q 1 के अलावा HCF ना हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 ना हो, तो वो क्या है? इरेशनल है। समझ में आया? तो हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन टाइप के मान के चलेंगे कि p और q क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम ये मानेंगे कि let p √5 is equal to √5 is a rational number। let √5 is a rational number, नंबर। ये हम मान के चलेंगे। जब ये रेशनल नंबर है तो √5 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आया? जिसमें p और q में HCF 1 है, HCF क्या है? 1 और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 q बराबर p हो जाएगा। √5 q बराबर p हो गया, क्योंकि यहाँ √5 के नीचे 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कोई नंबर मानेंगे q की p की वैल्यू 5 के फॉर्म में, जो यहाँ नंबर्स होगी। तो लेट यहाँ p इज इक्वल टू, हमने मान लिया 5c, मान लिया एक नंबर। लेट p इज इक्वल टू 5c, और c क्या है? c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हमने ले लिया, c इज एनी इंटीजर। तो √5 q बराबर में p की जगह हम क्या पुट करेंगे? 5c रखेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ √5 का स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा, q का स्क्वायर करोगे q स्क्वायर आएगा, तो 5q स्क्वायर हो गया। यहाँ भी 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, और c का स्क्वायर करोगे c स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर 5 और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। 5 से हम काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो q स्क्वायर अपान में 5 बराबर में c स्क्वायर हो गया। अब 5 क्या है? q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हियर आप लिखोगे हियर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगी। तो हियर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, हेंस 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, q ऑल्सो। यहाँ पर 5 जो है q को भी डिवाइड करेगी। समझ में आया? अब यहाँ q, क्योंकि जो 5 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो 5 q को भी डिवाइड करेगी। कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करो तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगी। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि लेट, हम लिखेंगे यहाँ लेट, ठीक, q इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या मानेंगे? लेट q इज इक्वल टू 5c मान लेते हैं, 5c। समझ में आया? यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे q की जगह, तो q का स्क्वायर, ये 5 को अलग नंबर मानते हैं, तो लेट q इज इक्वल टू 5 p, आप मान लेते हैं 5a नंबर्स हैं। लेट q इज इक्वल टू 5a, क्या मान लिया? 5a। q को माना आपने, यहाँ हमने p को माना था ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो q स्क्वायर आया, p को मानो तो p इज इक्वल टू 5c माना। अब अगली बार आप क्या मानोगे? यहाँ पर p इज इक्वल टू 5r मान लो। लेट p इज इक्वल टू 5r, p इज इक्वल टू 5r। यहाँ वैल्यू रखो, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू रखो, ये जो यहाँ पर आपने q की वैल्यू रखा, ये यहाँ पर
समझ में आया? तो क्यू स्क्वायर ये आ गया आपका, स्क्वायर किया तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये 5 आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ क्यू जो है वो किसको डिवाइड कर रही है, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो 5 किसको डिवाइड करेगी, क्यू को भी डिवाइड करेगी। ऐसे यहाँ क्यू इज इक्वल टू हमने क्या माना है 5 आर, क्यू इज इक्वल टू 5 आर, यहाँ क्यू लिखना है, क्यू इज इक्वल टू 5 आर। अब क्यू का स्क्वायर करो तो यहाँ नंबर क्या आ जाएगी, डबल क्यू 25 आर स्क्वायर अपान में 5, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5 आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान में 5। अब 5 जो है वो पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रही है, इसका मतलब 5 पी को भी डिवाइड करेगी। अब 5 क्यू को डिवाइड कर रही थी और 5 पी को भी डिवाइड कर रही है, इसका मतलब पी और क्यू में जो एचसीएफ आया ये कौन सी नंबर आ गई, 5 आ गई। तो 5 इनका कॉमन फैक्टर्स हो गया पी और क्यू का, जबकि हमने माना था कि 1 के अलावा कोई एचसीएफ नहीं है। तो हमारा ये जो हमारा सपोजिशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो √5 एक रेशनल नंबर ना हो करके कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो यहाँ पर